यह बड़े अफसोस की बात है कि एक लंबे समय तक पुलिस के योगदान को एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमने उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया था। उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए जो सकारात्मक प्रयास जितने होने चाहिए थे नहीं किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पुलिस के हमारे साथियों की स्मृति को जीवंत रखने के लिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 2018 में नेशनल पुलिस मेमोरियल की भी स्थापना की। इसके अलावा हमने पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ बेहतर सुविधाएं भी दी हैं। पुलिस बलों के मॉडर्नाइजेशन के लिए स्टेट को भी पर्याप्त रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। आज हमारे पुलिस बलों के पास सर्विलेंस सिस्टम, ड्रोन्स, फोरेंसिक लैब्स और डिजिटल पुलिसिंग जैसे आधुनिक साधन हैं। हालांकि पुलिस को मिल रही इन तमाम सुविधाओं के बीच मैं ये कहना चाहूंगा कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इसलिए हमें उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने पर भी ध्यान देना होगा। और यह काम तब हो सकता है जब हम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के साथ काम करें। सशक्त पुलिस ही सशक्त राष्ट्र की निर्माण कर सकती है। जब हम देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे आंतरिक सुरक्षा के समय जो एक और बड़ी चुनौती एक लंबे समय तक रही है, उस पर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक लंबे समय तक नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या रहा है। एक समय था जब छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों के कई जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। गांवों में स्कूल बंद थे, सड़कें नहीं थीं और लोग भय में जीते थे। लेकिन हमने ठान लिया कि इस समस्या को आगे नहीं बढ़ने देंगे और हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जिस तरह संगठित तरीके से काम किया वह काबिले तारीफ है। साथियों, पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वर्ष भी कई शीर्ष नक्सलियों का खात्मा किया जा चुका है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या भी अब बहुत ही कम बची रह गई है और वह भी अगले वर्ष मार्च तक खत्म हो जाएगी।